गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई नो मैं बहुत लंबे टाइम बाद आप लोगों के साथ ऐसे बैठ के बात कर रही हूँ, बस बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बट मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, बहुत सारे शॉर्ट्स डाल रही हूँ रोज़। तो इफ़ इन केस आप मेरे शॉर्ट्स नहीं देख रहे तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में। इस टाइप की वीडियो मैं अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। सो आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया है। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आउटफिट विच आई मेड फ्रॉम स्क्रैच। बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो इज कि हम लोग ना जैसे पहले के टाइम में हमारे घर पे कोई साड़ी सूट कुछ भी पड़ा होता था, हम लोग उसे बुटीक से जाके या टेलर पे जाके स्टिच करवाते थे। कुछ इस टाइप का डिफरेंट टाइप का आउटफिट हम बनवाते थे। तो वो वाला कंसेप्ट अब इंटरनेट पे आ गया जिसे हम कहते हैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। तो इसमें बेसिकली करते क्या है, आजकल लोग हर कोई ऐसे कर रहा है कि कोई भी उनके पास कोई कपड़ा पड़ा है, कोई साड़ी पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, तो कोई भी वो डिजाइन ना पिंटरेस्ट से या गूगल से कुछ भी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन किसी ड्रेस का, गाउन का, कुछ भी ऐसा उठा लेते हैं। देन अपने नियरेस्ट जो भी उनका बुटीक होता है उससे जाके वो स्टिच करवाते हैं, फिर सारी चीजें बताते हैं कि क्या क्या कॉस्टिंग आएगी, सब चीजें आएंगी। तो मैं भी आप लोग के साथ कुछ ऐसा ही शेयर करने वाली हूँ। मैंने रिसेंटली अपने शॉर्ट्स पे ना एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक आउटफिट डाला था येलो कलर का। यहाँ पे मैं पिक्चर प्लेस कर दूंगी, आप लोगों ने अगर देखा होगा। काफी अच्छे व्यूज मिले हैं मेरे उस शॉर्ट्स को। बट एट द सेम टाइम काफी सारे लोगों ने बोला है कि ये आउटफिट आप बनवा नहीं सकते, ये आपने बनवाया नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। बट मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला है कि ये मैंने अपना, मेरा हल्दी का आउटफिट था जो मैंने अपनी हल्दी पर डाला था, ये मैंने स्टिच करवाया साड़ी से। बट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी एंड कई लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा है आउटफिट। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है या जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने झूठ बोला है, उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को आज की वीडियो में सारी चीजें बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने बनवाया, क्या क्या चीजें थी, क्या मेरे दिमाग में कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग। सो यस, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो ये वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन होगा उसे हिट कर देंगे तो आप लोग नोटिफाइड रहेंगे मेरी वीडियो से। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट यू गाइस, सो मैं बात कर रही हूँ इस आउटफिट के बारे में। ये मेरा हल्दी का आउटफिट है, मैंने अपनी शादी की जो हल्दी थी उस पे ये डाला था। एंड अभी ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अपना हल्दी वाला आउटफिट या मेहंदी वाला आउटफिट आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड गाइस, बट मेरे ये जो आउटफिट्स है ना, मैंने बनवाए ही ऐसे थे कि मैं इनको ऐसे मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती थी एंड इसलिए मैं इनको डाल लेती हूँ। तो मैंने, मेरी बेस्ट फ्रेंड की हल्दी थी, मैंने उसकी हल्दी पे ये सेम आउटफिट डाला था। सो बेसिकली ये आउटफिट जो मैंने बनवाया है ये अपनी मॉम की, लाइक मेरी मासी है उनकी साड़ी से बनवाया है। मेरी मासी के पास ये साड़ी पड़ी थी, बाय चांस ये येलो और मस्टर्ड कलर की थी, तो उन्होंने मुझे दे दिया कि तुझे जो भी बनवाना है तू बनवा ले। सो बेसिकली मेरा जो कंसेप्ट था आउटफिट बनवाने का, मेरे माइंड में कुछ था कि मैं कुछ इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ आउटफिट बनवाना चाहती हूँ जो मैं अपनी हल्दी पे भी डाल सकती हूँ एंड बाद में वही सेम आउटफिट मैं एज अ नॉर्मल आउटफिट की तरह भी डाल सकूँ। लाइक मुझे कहीं भी जाना होगा तो मैं उस तरह से भी उसको यूज कर सकूं। तो मेरे माइंड में यही था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा पिंटरेस्ट पे रिसर्च करी, काफी सारी चीजें देखी। उसके बाद मुझे एक आउटफिट जो सबसे अच्छा लगा, यहाँ पे मैं पिक्चर प्लेस कर रही हूँ, इस टाइप का कुछ रेफरेंस, ये मेरा रेफरेंस आउटफिट था, मुझे कुछ इस टाइप का बनवाना था। इस पिक्चर में यू कैन सी इसने ना पेप्लम काइंड ऑफ मॉडल ने पेप्लम काइंड ऑफ टॉप डाला हुआ है। नीचे इसका बहुत ही सुंदर सा घेरे वाला प्लाजो है। प्लाजो इनका जो है वो लाइक प्लेन कपड़े का प्लाजो है, बट जो ऊपर जैकेट है वो उसकी जो स्लीव्स है वो लाइक इतनी स्लीव्स है, बीच में वी नेक काफी कट, बहुत ही बड़ा सा वी नेक है, बीच में बेल्ट दी हुई है, नीचे जो पोर्शन है वो पेप्लम काइंड ऑफ का है। सो मैं गई अपने टेलर के पास मैंने जाके उनको ये आउटफिट दिखाया सबसे पहले कि ये साड़ी है, आप बताइए कि इस साड़ी का ये इस टाइप का आउटफिट बन सकता है कि नहीं। तो उन्होंने उसके बाद सारा चेक किया आउटफिट का मटेरियल कितना है, जो भी कंसेप्ट था उनके दिमाग में, उन्होंने सारी चीजें मेजरमेंट ली, मेरी मेजरमेंट ली। उसके बाद शी टोल्ड मी कि यस आपका ये साड़ी का आउटफिट बन सकता है बट थोड़ा सा हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। देन उन्होंने मेरे साथ थोड़ी चीजें डिस्कस की कि आपको ये एग्जैक्ट आउटफिट ये वाला नहीं मिल पाएगा क्योंकि
क्योंकि सबसे मेन बात है कि फैब्रिक का डिफरेंस है। जो मैं उनको फैब्रिक दिखा रही थी वो डिफरेंट फैब्रिक था, जो मेरी साड़ी का फैब्रिक है वो डिफरेंट फैब्रिक है। मेरी साड़ी में काफी ज्यादा हैवी वर्क हुआ है क्योंकि ये काफी पुराने स्टाइल की साड़ी है, इसलिए तो शी सेड कि आप ऐसा कर लीजिए, जैकेट मैं बिल्कुल इसी तरह की बना दूंगी, बट नीचे जो आपका प्लाजो आ रहा है, प्लाजो से बेटर मैं आपको शरारा दे देती हूँ, थोड़ा सा जो वो खुले टाइप का शरारा होता है ना, बिल्कुल जहां पे यहाँ पे जिसकी थाइस पे इलास्टिक होती है, मतलब जो बन सा होता है, उस टाइप का शरारा मैं आपको दे दूंगी। ऊपर आप जैकेट ही ले लीजिएगा, एंड साथ में मुझे कोई चुन्नी वगैरह कुछ नहीं चाहिए था, बिकॉज मुझे इसको इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ आउटफिट रखना था। सो आई एग्रीड, एंड उसके बाद उन्होंने मेरी मेजरमेंट्स ली, एंड इस क्योंकि ये जो साड़ी है ये जॉर्जेट की साड़ी थी, इसके नीचे लाइनिंग भी लगना था, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट आई गेस मुझे 5-5.5 मीटर लाइनिंग लेने को बोला कि आप वो लाइनिंग ले लीजिएगा, इसके नीचे लाइनिंग लगेगी। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 15 से 20 दिन वेट कीजिए, उसके बाद मैं आपको आउटफिट बना के दूंगी। 15 से 20 दिन जाने के बाद मैं जब उनके बुटीक पे गई तो मेरा आउटफिट ऑलमोस्ट रेडी था। कुछ चीजें थी जो ऊपर नीचे थी, तो उसके बाद मैंने उसको ठीक करवाया, लाइक बीच में हुक्स वगैरह सही नहीं थे, तो फाइनली अराउंड 1 महीना लग गया था मेरा आउटफिट बनने में। 1 महीने के बाद दिस इज द पिक्चर, यू कैन सी मेरा आउटफिट जो था, जो ऊपर की जैकेट थी और नीचे का जो शरारा था वो बन चुका था। नाउ इसके बाद मेरा मेन कंसर्न था कि जो जैकेट का जो नेक था वो बहुत ज्यादा डीप था, तो आई वांटेड समथिंग इनसाइड। तो उसके बाद आई थॉट कि मैं कोई इस कलर की स्पेगेटी ले लेती हूँ, तो मैंने स्पेगेटी को सर्च करना शुरू किया, बट मुझे एग्जैक्ट इस कलर में कोई स्पेगेटी मिल नहीं रही थी, एंड अगर मिल भी रही थी तो उसका जो कपड़ा था वो डिफरेंट था। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि जो मैंने इसके नीचे लाइनिंग लगवाई थी, जिस कलर की लाइनिंग लगवाई थी, सेम उसी कलर की लाइनिंग का मैंने एक छोटा सा टॉप बनवा लिया, लाइक क्रॉप टॉप काइंड ऑफ बनवा लिया। उसको मैंने जैकेट के नीचे वियर कर लिया, ताकि जो मेरा ब्लाउज है, लाइक जो जैकेट का गला है, वो ज्यादा लंबा ना लगे। सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट। अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है कि मैंने कैसे बनवाया, क्या था, या ये साड़ी का मैंने बनवाया ही नहीं है, दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड द आउटफिट। नाउ आई शो यू द आउटफिट, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी हल्दी वाली यहाँ पे वीडियोस भी प्लेस कर दूंगी, पिक्चर्स भी दिखा दूंगी, जिसमें मैंने अपनी एक्चुअल हल्दी पे डाला था, एंड उस टाइम पे वो कैसा लग रहा था। सो दिस इज द जैकेट। लाइक उन्होंने जो मेरी बुटीक वाली है वो बहुत अच्छी बुटीक वाली है, लाइक काफ़ी अच्छे से वो डिज़ाइनिंग करती हैं। सो शी सेड कि उन्होंने कुछ इस तरह से ही डिज़ाइनिंग करी थी कि जो मेरा साड़ी का जो कंसेप्ट है ना वो कुछ इसी तरह से आए। लाइक उन्होंने ना इस टाइप का गला दे दिया था, एंड नीचे ये पेप्लम काइंड ऑफ दिया, जिसकी वजह से ना सारा अच्छे से काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है ये आउटफिट। मैंने इसमें जो स्लीव्स बनवाई है, मैंने क्वार्टर स्लीव्स बनवाई थी, मुझे लाइक क्वार्टर से भी थोड़ी सी नीचे होती है, आई डोंट नो इन स्लीव्स को कितना क्या कहते हैं, एंड इसके अंदर लाइनिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से था। इस आउटफिट का थोड़ा सा मेन कंसर्न ये था कि ये यहाँ से सही नहीं आ रहा था प्रॉपरली, तो मुझे इसके नीचे ना हुक्स वगैरह लगवाने पड़े कुछ इस तरह से, ताकि प्रॉपर एक शेप आए इसकी। ये इस तरह की जैकेट है, सेम इसी में हमने शरारा बनवाया था, लाइक शरारा, क्योंकि ये जो साड़ी थी ये 2 कलर्स में थी साड़ी, तो इसलिए शी सेड कि आप, मैं कुछ इस तरह से स्टाइलिंग करूंगी कि आपकी जो ये लाइट वाला कलर है वो ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ये नीचे शरारा आ जाएगा, कुछ इस तरह से ये शरारा बन गया था। एंड जो लास्ट चीज मैंने इसमें बनवाई थी, ये मैंने किसी और ब्यूटीक से लास्ट में बनवाया था। ये मैंने इस टाइप का नॉर्मल सा एक बहुत ही पतला सा क्रॉप टॉप बनवा लिया था, छोटा सा मतलब टॉप बनवा लिया था, ताकि अंदर थोड़ा सा कवर हो जाए। एंड बेसिकली मुझे इतनी चीज कवर करनी थी, तो इसीलिए मैंने इसकी एक साइड, जो फ्रंट वाली साइड है वो थोड़ी सी ऊंची रखवाई थी, बैक वाली साइड थोड़ी सी डीप रखवाई थी, बिकॉज फ्रंट वाली साइड थोड़ा सा ऊंचा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसका टॉप बनवाया था। सो दिस इज द होल आउटफिट, एंड नाउ आई टेल यू द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कपड़ा है, कपड़े की कोई कॉस्टिंग नहीं थी। मेरी मासी की ये साड़ी थी, उन्होंने मुझे दी थी, तो आई एम नॉट रियली श्योर कितने की साड़ी थी, क्या था, बट इफ इन केस अगर आपके पास भी कोई घर पे ऐसा आउटफिट या कोई साड़ी है आपकी मॉम की पुराने स्टाइल की, तो डेफिनेटली आप उस साड़ी से या कपड़े से बनवा सकते हैं आउटफिट। इसके अलावा जो उन्होंने लाइनिंग वगैरह ली थी, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कितना प्राइसिंग पड़ी थी, बट आप लोग कर सकते हो। आई थिंक 60 रुपीज़ की पर मीटर लाइनिंग थी, तो हमने आई थिंक 5.5 मीटर ली थी, तो आई थिंक 350-400 तक की हमें लाइनिंग मिली थी। उसके अलावा जो स्टिचिंग थी इस आउटफिट की वो थी 1500 रुपीज़। शी कॉस्टेड 1500 की, 1500 में आपका ओवरऑल आउटफिट तैयार हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल आप लगा के चलो कि 1800 तक में हमें ये पूरा आउटफिट पड़ गया विद
लाइक एवरीथिंग, इसके अंदर मैंने और कुछ नहीं लगवाया था. सो दिस वॉज द होल स्टोरी, दिस वॉज द होल आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. जो भी आजकल इस टाइप की वीडियोस चल रही है कि आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच आप बनाते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर कपड़े से, किसी भी चीज से आप एक आउटफिट तैयार करते हो. सो इसी तरह से मैंने ये आउटफिट तैयार किया था. एंड दीज आर द वीडियोज, यू कैन सी मैंने हल्दी पे इसको वियर किया था. इट वॉज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल. मतलब जितने भी लोग थे मेरी हल्दी पे, सब लोगों ने पूछा था कि आउटफिट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है. मैंने इस आउटफिट को स्टाइल किया था फ्लोरल ज्वेलरी के साथ. पिंक कलर की मैंने साथ में फ्लोरल ज्वेलरी डाली थी अपने नेक में, अपने इयररिंग्स वगैरह जो भी सारी ज्वेलरी होती है वो सब मैंने इसके साथ डाला था. एंड आउटफिट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. हेयर को साथ में मैंने कर्ल कर लिया था, पीछे एक्सेसरी लगा रही थी, मेकअप वगैरह सारा मैंने खुद किया था. इफ इन केस अगर आप लोगों ने मेरी हल्दी वाली मेकअप वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूंगी, यू कैन ऑलवेज चेक आउट. मैंने अपने सारे शादी के मेकअप्स एंड ऑल सब कुछ खुद किया था, तो आप जाके देख सकते हो. एंड इट वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी. एंड बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वो शॉर्ट्स देखा था, जिन्होंने बोला है कि आपने ये आउटफिट तो डाल लिया बट आपका जो मेकअप है वो बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, बहुत डल लग रहा है. इट्स बिकॉज गाइज वो मेरी फ्रेंड की हल्दी थी एंड मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल उस हल्दी में. सेकंड, मेरी तबीयत उस दिन बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था मेकअप करने का, तो इसलिए आउटफिट बहुत हैवी था. तो मैंने अपना मेकअप बहुत ही लाइट रखा. बस मुझे उसकी हल्दी में जल्दी से जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैंने बहुत ही नॉर्मल रखा. प्लस मैं बीमार भी थी, इसलिए हो सकता है मैं इतनी बुरी लग रही थी. बट थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द आउटफिट. बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि आपका आउटफिट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड या यही स्टोरी थी इस आउटफिट के पीछे. लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट कैसा लगा. एंड आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा. आई नो बहुत सारे लोगों को आउटफिट अच्छा लगा, बट इफ इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि आउटफिट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है. एंड या गाइस, फिर इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस.